गलत सलाह का फल। बहुत समय पहले एक गांव में एक धोबी था। उसने एक बकरा और एक गधा पाल रखा था। धोबी गधे का विशेष ध्यान रखता था क्योंकि गधा उसके बहुत काम का था। वो रोज उस पर सामान लाद कर बाजार जाता और धन कमा कर लाता। इस कारण वो गधे के खाने पीने की अच्छी व्यवस्था करता। गधा मजे में था, जबकि बकरे को धोबी अच्छी कीमत पर बेचना चाहता था, लेकिन कोई ग्राहक न मिलता। निराश होकर धोबी उसे बांधकर उसके सामने खाने को सूखी घास डाल देता। बकरा सूखी घास खा खा कर परेशान था। गधे के मजे को देखकर बकरा उससे ईर्ष्या करता था और मन ही मन सोचता, एक ना एक दिन तुझे मालिक की नजरों से गिरा न दिया तो मेरा भी नाम नहीं। ऐसा मजा चखाऊंगा बच्चों कि याद रखेगा। और एक दिन बकरे को मौका मिल ही गया। अम, गधे भाई, हैं? तुम्हें जब जब देखता हूँ तो मेरी चिंता और बढ़ जाती है। ऐसा क्या हुआ कि तुम मुझे लेकर परेशान हो? मैं तो बड़े मजे में हूँ। हाँ? क्या खाक मजे में हो? अरे असली मजा तो मेरा है, मेरा। आराम से खाता हूँ और पड़ा रहता हूँ। हैं? जहाँ चाहता हूँ जाता हूँ, जो इच्छा होती है वो खाता हूँ, अपनी मनमानी करता हूँ, जहाँ चाहता हूँ वहां उछलता कूदता हूँ। और तुम बोझा ढोते ढोते देखो कितने दुबले हो गए हो। हैं? तुम्हारी सुंदर पीठ झुक गई है और उस पर काले काले निशान पड़ गए हैं। सुंदर पीठ की बात आते ही गधा चिंतित हो उठा। भाई, कहते तो तुम सही हो, मुझे भी ये सब बहुत अखरता है, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ? ये तो मेरे कर्म में लिखा है, इसलिए सहना पड़ेगा। बकरे ने गर्म लोहे पर हथौड़ा चला दिया। ऐसे कैसे सहना पड़ेगा? हाँ? क्यों? अब कोई उपाय भी तो नहीं है। उपाय तो है, यदि तुम मान लो तो। क्या? कुछ दिन आराम करोगे तो स्वस्थ और सुंदर हो जाओगे। वो कैसे? थोड़ा जल्दी बताओ। तुम जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगा। ऐसा करो, तुम किसी गड्ढे में गिर पड़ो हाँ? और चोट लगने का बहाना करना। हाँ। चोट लगने पर धोबी तुमसे काम नहीं करवाएगा। हम्म। और इस तरह तुम आराम करके अपने आप को फिर से सुंदर बना सकते हो। हाँ? पड़े पड़े आराम से खाना पीना और मस्त रहना। ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। बेचारा सीधा सादा गधा बकरे की बात में आ गया। एक दिन चलते चलते जानबूझकर एक गड्ढे में गिर पड़ा, परंतु हुआ उसका उल्टा। वो सचमुच में गंभीर रूप से घायल हो गया। उसकी टांग टूट गई और जगह जगह घाव हो गए। चोटों की मार ने गधे की हालत पस्त कर दी। बकरे ने जब गधे को रोते बिलखते सुना तो बहुत खुश हुआ। हाँ, आ गया दिमाग ठिकाने पर। अब ये खाएगा लात और मुझे मिलेगा भात। मेरी चाल सफल रही। अब मालिक इसे 2 लात मारकर निकाल देगा, तब मैं इस घर का एकमात्र जानवर रह जाऊंगा। और मालिक मेरा खूब ध्यान रखेगा। गधे की बुरी हालत से धोबी को बहुत दिक्कत होने लगी। उसे स्वयं सामान अपने सर पर रखकर बाजार जाना पड़ता। एक दिन धोबी एक वैद्य को लेकर आया। वैद्य जी, ये मेरा बहुत प्यारा गधा है। हम्म। एक दिन गड्ढे में गिर जाने के कारण इसकी एक टांग टूट गई। इसके बिना मेरे बहुत से काम रुक गए हैं। सारी आमदनी चौपट हो रही है। इसका ठीक होना बहुत जरूरी है। आप जैसा इलाज कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। बस आप इसे अच्छी तरह से ठीक कर दीजिए। तुम चिंता ना करो, समय सबको ठीक करता है। हाँ।
ऐसी दिक्कतें तो आती रहती हैं। हाँ हाँ। इसको आराम की आवश्यकता है। हड्डी कई जगह से टूट गई है। हफ्ते 2 हफ्ते आराम करने के साथ साथ इसके घावों पर बकरे की चर्बी की मालिश करो। हाँ हाँ। ये बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। बकरे की चर्बी की कोई चिंता नहीं है। मेरे पास एक बकरा है, किसी काम का नहीं है। उसकी चर्बी तो काम आएगी ना। बकरी ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। अरे अरे, ये मैंने क्या किया? यदि मैं गधे को इतनी गलत सलाह ना देता तो आज इस मुसीबत में क्यों फंसता। उसको नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी ही गर्दन कटवा बैठा। अरे, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने जो गड्ढा दूसरे के लिए खोदा था वो मेरी मौत का कारण बन जाएगा। बकरा पछताता रहा और धोबी ने उसकी गर्दन काट दी